नमस्कार। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1 पर हित कुशल बहुतेरे। जी, आपने इस कहावत को सुना होगा कि दूसरे के लिए बहुत उपदेश होता है, लेकिन बात जब अपने पे आती है तो स्वार्थ सर्वोपरि होता है। 5 साल तक लोग लड़ते हैं विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनाव में। कोई कौम के हाशिए पे जाने के लिए कोई लड़ता है, कोई अपने जाति के हाशिए पे जाने के लिए लड़ता है। और नेता जो है वह नीति सिद्धांत की बातें करते हैं। कम से कम 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन और 2 अक्टूबर के दिन नेता खूब जोर शोर से बोलते हैं, बिना भेदभाव किए सबका साथ सबका विकास की बातें करते हैं। 5 साल तक यही चलता है और लोगों का जो कीमती समय होता है वो समाचार पत्रों में और मोबाइल पे या टीवी पे न्यूज देखने में भी निकलता है। कोई माने या न माने, लेकिन हमारे देश में 90% लोग जो है सोशल मीडिया पे और टीवी के न्यूज़ों पे राजनीति की बातें देखते हैं, उसमें उसका दिमाग भी अपना लगाते हैं। इसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, कौन गठजोड़ करेगा, कौन उससे अलग होगा, कब रातों रात खरीद फरोख्त हो जाएगा MLA MP का। 90% लोग, जिसमें राजनीति से दूर रहने वाले, राजनीति से दूर रखने के लिए जो बात बोलते हैं शिक्षकगण, वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ऐसी बातें हैं। अब इसमें होता है क्या कि जैसे ही चुनाव होता है, टिकट का बंटवारा होता है, तो उसमें जो पार्टी वाले हैं वो अपने रिश्तेदार को देंगे, फूफा को देंगे, जीजा को देंगे, मौसा को देंगे। और पता चलता है कि जो उनके लिए लड़ रहा था, जो पार्टी का झंडा ढोया, जो शुरू से साथ दिया, वो चला गया हाशिए पे। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है टिकट देने के लिए। फूफा मौसा के पास पैसा है, वो लोग पैसा देते हैं। ये जो जितनी भी नीति सिद्धांत बनती है और पार्टी के जो एजेंडा होता है वो सब धरे रह जाते हैं। और पता चलता है कि फलाने बोल रहे थे बिहारी फर्स्ट, उन्होंने अपने बहनोई साहब को दे दिया टिकट। किसी ने बोला कि नहीं, हम अपने जाति को नहीं देंगे, भले ही अपने जाति से मेरा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ पार्टी बनाए हैं वो नहीं देंगे। बड़ी पार्टियां हैं वो भी टिकट बेचती है। और दूसरी बात क्या है कि एक अपना जो कच्चा चीट है उसे छिपाने के लिए क्या होता है कि कोई सामाजिक कार्य करने वाले आदमी को दे दिया जाता है टिकट, कि इन्होंने बहुत ही दिन रह के भी लोगों को सेवा किया है, ये आदिवासियों के लिए सेवा किया है, इन्होंने वृक्षारोपण में पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो 1-2 ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाता है और बाकी तो खूब होता है, वारा न्यारा हो जाता है माल। अब जाएंगे भी कहाँ? राजनीति गंदी है तो आपका दूसरे देश का नागरिकता तो लेंगे नहीं। अब रहना यहीं पे है और 5 साल तक अपने सिरदर्द झेला, अपने जाति के लिए, समाज के लिए खड़ा होने का दावा करने वाले नेताओं के लिए अपने लड़ाइयाँ लड़ी। कई लोगों से अपना दोस्ताना संबंध बिगाड़ लिया, रिश्ते बिगड़ गए कि नहीं, ये हमारा पिछड़े का नेता है, ये दलितों का नेता है, तो हम इनके लिए करेंगे। लेकिन पता चला कि ये जो दलितों के नेता है उन्होंने अगड़ी जाति को टिकट दे दिया, अच्छा माल कमा लिए। तो मुझे यही कहना है कि राजनीति पर क्या जागरूक रहिएगा आप। सबका वही का वही हाल है। अपना काम कीजिए और अपना रिश्तेदारी, अपना दोस्ती न बिगाड़े किसी नेता के लिए। यही होशियारी है, कलयुग की यही होशियारी है। आपकी बुद्धिमानी है कि आप राजनीति विषय को एक संक्षिप्त दायरा में ही रखें अपने जीवन से, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दें। ऊपर वाला है, कभी ना कभी सुधार के लिए कोई ना कोई किसी को भेज देगा। जी, धन्यवाद।